Hello students, welcome in my YouTube channel maths.com. Today we will read trigonometrical functions of half angles. सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये हमारे पास लिया गया है sin 2x से। sin 2x इज इक्वल टू होता था 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लुक हियर, बेसिकली यहाँ पर एंगल्स कितना है 2 है, यानी डबल है, तो यहाँ पर एंगल्स कितना हो गया x हो गया, मीन्स इसका हाफ यहाँ पर आया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर एंगल्स कितना है 1 है, 1 का यहाँ पर क्या हो गया है हाफ हो गया है। सेम एज सेकेंड फार्मूला में आते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स है। 1 प्लस कॉस एक्स है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट साइन एक्स होता है हमारे पास है 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंड लास्ट फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है टैन एक्स इक्वल टू होता है 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ टैन एक्स इज इक्वल टू -4/3 एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन π/2 से लेकर पाई। नाउ वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट sin x बाई 2, सेकेंड पार्ट cos x बाई 2, थर्ड पार्ट tan x बाई 2। नाउ इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्चुअली क्या है, जो x है वो हमारे पास π/2 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है। π/2 से लेकर पाई के बीच का मीन्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ओनली साइन पॉजिटिव होता है, cos x और tan x क्या होते हैं ऑलवेज निगेटिव होते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम ये है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर tan x दिया हुआ है, tan x से रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा हम उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाइड करेंगे। तो देखा जाए तो पहला फार्मूला क्या था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या था 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड फार्मूले में हमारे पास क्या है टाइन यूज हो रहा है, तो सेकेंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाइड होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, टैन एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। टैन एक्स की वैल्यूज -4/3 सब्सिट्यूट किया, देन सिंप्लीफाइड किया, तो सिंप्लीफाइड करने के बाद वैल्यूज कितनी आ गई 25/9, यानी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 25/9 हो गया। नाउ सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस π/3। सिंस एक्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होगा, सेक एक्स कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। कॉस एक्स एक्चुअली क्या होता है 1/6 होता है, सेक एक्स होता है, मीन्स सेक एक्स कॉस एक्स का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी -3/5। नाउ अब हमने cos x की वैल्यूज एक्चुअली निकाल ली है। cos x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास है -3/5 आ गया है। तो हम लोग क्या करें cos x से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। अब cos x से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, cos x से रिलेटेड दो फार्मूलाज होते हैं हमारे पास है। पहला फार्मूला होता है cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x हो जाएगा। देन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पुट द वैल्यूज ऑफ cos x। नेक्स्ट होगा हमारे पास है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2/5। देन सिंप्लीफाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1/5। बेसिकली यहां पर भी cos x बाई 2 की वैल्यूज क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√5 आएगी, बट यहां से हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे, इसका डिसीजन हम क्वाड्रेंट से करेंगे। लुक हियर, बेसिकली क्या है हमारे पास जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, मींस इट इज लाइंग बिटवीन π/2 से लेकर पाई, बट अब हमारे पास एंगल्स क्या हो गया चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया तो हम यहां पर भी क्या करेंगे x को x/2 करेंगे। तो x/2 करने के लिए क्या करेंगे पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 अब किस पर लाई करेगा π/4 से लेकर π/2। देखा जाए तो π/4 से लेकर π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो cos x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है 1/√5। ओके,
अब हम लोग cos x का सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। cos x का सेकंड फार्मूला होता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देन सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos x। देन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3/5। पुट दी वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन सिंप्लीफाइड इट्स बिकम 8/5। कैलकुलेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा 4/5। टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब श्योर है कि ये क्या है हमारे पास है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट था हमारे पास tan x बाई 2। tan x बाई 2 क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पुट दी वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस, देन सिंप्लीफाइड करेंगे इट्स कम्स 2। नाउ वी विल टेक एग्जांपल नंबर 2। Example number 2 is if tan x is equal to 3/4 and x is lying between pi to 3 pi by 2, then find the values of sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रॉ डाटा तैयार करते हैं। रॉ डाटा तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, गिवन हमारे पास tan x है तो tan x से रिलेटेड फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर x किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई से 3 पाई बाई 2 मीन्स 180 से लेकर 270। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan x पॉजिटिव होता है, उसके अलावा साइन एंड कॉस नेगेटिव होते हैं। नौ इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने अभी रॉ डाटा तैयार किया है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई से 3 पाई बाई 2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, ओनली tan x पॉजिटिव होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। पुट दी वैल्यूज ऑफ tan x की वैल्यूज गिवन कितनी थी 3/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25/16। टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। देन सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ π/4। माइनस के साथ π/4 मीन्स वाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक एक्स निगेटिव होता है। सेक एक्स माइनस 5/4 है तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 4/5। नाउ यहीं पर और आगे बात कर लेते हैं कि जब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x को डिवाइड कर देंगे। x को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 से लेकर 3π/4 हो जाएगा। π/2 से लेकर 3π/4 मीन्स क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स बाई 2 और tan x बाई 2 आपस में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ना हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें वैल्यूज किसकी पता है, cos x की। cos x इज इक्वल टू कितना पता है हमारे पास, -4/5। तो पहला फार्मूला हम लोग लेते हैं कौन सा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -4/5 तो 1 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 9/10। टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10। सिंस x बाई 2 किस कहां पर लाई कर रहा है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। इफ x सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो साइन x बाई 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ना हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस एक्स। पुट दी वैल्यूज ऑफ cos x की वैल्यूज कितनी थी, -4/5 थी। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। देन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, 1/10 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, cos एक्स बाई 2 की वैल्यूज हो जाएगी प्लस माइनस 1/√10। अब यहाँ पर भी क्या है, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखा जाए तो x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x बाई 2 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/√10 आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग, tan x बाई 2 इज इक्वल टू होता है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। देन पुट दी वैल्यूज ऑफ sin x बाई 2 की वैल्यूज है 3/√2, 10
और cos x बाई टू की वैल्यूज है -1/√10। अंडर रूट टेन आपस में सिंप्लीफाइड हो जाएगा, देन दैट्स कम्स -3। tan x बाई टू की वैल्यूज कितनी हो गई? -3 हो गई। नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग क्या लेंगे? LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास है? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला था हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स बिकम्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, इट विल बी सिंप्लीफाइड। नाउ वी आर टू टेक द RHS। RHS क्या है? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। नाउ कॉसेक एक्स होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, देन कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेक द एलसीएम, इट्स कम्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ फिर से वापस आ जाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 and 2 सिंप्लीफाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर कॉस से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इट बिकम कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कितना होता है? कॉट एक्स बाई 2, देन कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, देन LHS इक्वल टू RHS। नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास है, प्रूव दैट कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टेक द LHS लेंगे तो cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब बेसिकली इसमें कौन सा फार्मूला यूज करें? एक्चुअली cos x के 3 फार्मूलाज थे। पहला फार्मूला था हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू cos x। सेकेंड फार्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। थर्ड फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू cos x। नाउ अब हमें तीनों फार्मूले से कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है ये देखते हैं। तो हम लोग प्रूविंग्स में जाते हैं। एक्चुअली प्रूविंग्स में क्या हमारे पास है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पर कहीं 1 तो नहीं है, ना प्लस में 1 है ना माइनस 1 में है, तो इसका मतलब है जो सेकंड और थर्ड फार्मूला है वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ अब हम लोग डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में इस वन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। बट अब हमारे पास जब न्यूमरेटर का एंगल हाफ है तो हम डिनोमिनेटर का एंगल भी क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, नाउ साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स। नाउ लुक हियर, न्यूमरेटर ये आइडेंटिटीज बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इट बिकम्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटीज बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये क्या बचेगा हमारे पास है? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। बट अभी हमारी प्रूविंग्स नहीं हुई है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स कम 1। साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इज इक्वल टू tan x बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। नाउ बेसिकली हमें क्या करना है? एक प्रूविंग करनी है। प्रूविंग क्या इसकी करनी है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लाना है। बट अभी भी प्रूविंग्स नहीं आई है, तो हम लोग अपने फार्मूले को किससे करेंगे? tan a प्लस बी के फार्मूले से कंपेयर कराएंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन के साथ 1 माइनस tan a इंटू के साथ क्या होता है? tan b होता है। ओके, तो यहां पर हमारे पास tan तो है नहीं है, बट 1 tan में किसी की वैल्यूज होती है ना, किसकी होती है? tan पाई बाई 4 की। तो यहां पर tan पाई बाई 4 हो गया प्लस tan x बाई 2। बट फार्मूले में क्या है? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए? tan a इंटू tan b होना चाहिए। तो यहाँ पर एक tan x बाई 2 तो है, बट tan b नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग?
1 इंटू कर देंगे और 1 की वैल्यूज क्या रख देंगे, tan π/4। अब हम इस फार्मूले को अपने इस फार्मूले से कंपेयर करें तो किसका फार्मूला लिखा, tan a प्लस b का, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। इट्स कम्स राइट हैंड साइड।